हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 19 अप्रैल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर की वीडियो डाल दी जाती है। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु बुक के राइटर कौन है पढ़े। ए कृष्णा स्वामी वी, बी तस्लीमा नरसीन, सी विनोद सिंह, डी ननोदिस। तो इसका आंसर आएगा कृष्णा स्वामी वी। तो कृष्णा स्वामी वी कौन सी बुक के ऑथर हैं पढ़े, शटलिंग टू द टॉप। तो क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, या तो सीधा आपसे राइटर पूछ लिया जाएगा कि राइटर क्या है पढ़ा, या आ सकता है कि शटलिंग टू द टॉप है पढ़ा वो किसकी बायोग्राफी है। तो वो किसकी बायोग्राफी है, पीवी सिंधु की। और ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं पढ़े। कौन है, बैडमिंटन प्लेयर हैं पढ़ी, ये बैडमिंटन प्लेयर। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पीवी सिंधु की बुक कौन सी है पढ़ी, कि उसकी बायोग्राफी कौन सी है। तो आप बता दो कि शटलिंग टू द टॉप और उसके राइटर कौन है, कृष्णा स्वामी वी। और पीवी सिंधु के कोच कौन है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पुलेला गोपीचंद। कौन है, पुलेला गोपीचंद। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन, पीवी सिंधु कहाँ से बिलोंग करती हैं, हैदराबाद से। कहाँ से, हैदराबाद से। तो आपका क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, तो आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच कंपनसेशन विल बी गिवन फॉर ऑल दी पोस्टल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। कितना कंपनसेशन मिलेगा पोस्टल एम्प्लॉयज़ को जो कि इस क्राइसिस के टाइम काम कर रहे हैं। ए 5 लैक्स, बी 10 लैक्स, सी 15 लैक्स, डी 20 लैक्स। तो ये मिलेगा 10 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा इनको, पोस्टल एम्प्लॉयज़ को जो इस कोविड-19 क्राइसिस के टाइम काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आर वी बुस्कुते पास्ड अवे, ही वाज। जो आर वी बुस्कुते थे पढ़े, उनकी डेथ हो गई, तो वो क्या थे पढ़े। ए जर्नलिस्ट, बी प्लेयर, सी फ्रीडम फाइटर, डी राइटर। तो वो थे पढ़े फ्रीडम फाइटर। और उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। किसके अंदर, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में। तो यहाँ से आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कवर हो गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु एक्वायर्ड द यूके बेस्ड मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन। किसने यूके बेस्ड एक मोटरसाइकिल ब्रांड है पड़ी नॉर्टन, उसको एक्वायर कर लिया है पड़ा। ए बजाज मोटर्स, बी होंडा मोटर्स, सी हीरो मोटर्स, डी टीवीएस मोटर। तो इसका आंसर आएगा टीवीएस मोटर्स ने किसको एक्वायर कर लिया, नॉर्टन ग्रुप को, जो कि एक मोटरसाइकिल बनाने का ग्रुप है बड़ा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन विच कंट्री मैटरहोर्न माउंटेन इज लोकेटेड वेयर इंडिया फ्लैग वाज प्रोजेक्टेड। जी मैटरहोर्न माउंटेन है पड़ा वो कौन सी कंट्री में है पड़ा, जहाँ पे रिसेंटली इंडिया का फ्लैग जो है पड़ा इस माउंटेन के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया या इल्यूमिनेट किया गया। ए स्विट्ज़रलैंड, बी इंडोनेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा स्विट्ज़रलैंड। और ये किस लिए किया गया, ताकि कोविड-19 के टाइम सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, इंडिया और स्विट्ज़रलैंड की एकजुटता दिखाने के लिए इस फ्लैग को उस माउंटेन पे इल्यूमिनेट किया गया। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो सीधा पूछे जाएंगे जैसे मैंने आपको दे रखा कि किस कंट्री में है पड़ा ये माउंटेन। और सिर्फ जैसे अभी ये क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि फ्लैग क्या, सीधा आपसे माउंटेन ही पूछा जाएगा कि ये माउंटेन कहाँ पे है पड़ा, ये न्यूज़ में था पड़ा भी। तो आप याद कर लीजिए अच्छी तरह, स्विट्ज़रलैंड में। या ये भी आ सकता है कि जो इस माउंटेन के ऊपर वो कौन सी कंट्री में है, तो स्विट्ज़रलैंड में है पड़ा। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। और उसकी करेंसी स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू गेट टेस्ट किट्स सेंट फ्रॉम द चाइना। कौन सा वो फर्स्ट स्टेट है पड़ा जिसको टेस्ट किट्स मिली हैं जो कि चाइना से आई हैं। ए यूपी, बी एमपी, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। तो इसका आंसर आएगा एमपी, क्योंकि एमपी में जो भी
सैंपल होते थे वो दिल्ली में भेजे जाते थे चेक होने के लिए, तो सबसे पहले एमपी को दी गई हैं ताकि उनकी कमी दूर की जा सके। और इसमें स्टैटिक देख लेते हैं क्या क्या बन जाएगा। तो कैपिटल क्या है एमपी की, भोपाल। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर लालजी टंडन। नेक्स्ट, which state government decided to send 300 buses to bring back about 9,000 students from the राजस्थान कोटा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 300 बसेस भेज रही है, किसके लिए, जो 9,000 स्टूडेंट्स राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं। ए तमिलनाडु, बी यूपी, सी एमपी, डी बिहार। तो किन्होंने भेजी है, यूपी ने 300 बसेस भेजी हैं ताकि जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं पढ़े 9,000 अप्रोक्सीमेटली राजस्थान के कोटा में फंसे उनको वापस लाया जा सके। तो हम इसमें स्टैटिक देख लेते हैं क्या बन जाएगा। तो यूपी कैपिटल क्या है, लखनऊ। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टडी मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज 2020, India's energy subsidy dropped 35% from financial year 17 to financial year 19. Name the organization which released the report. तो ये कहता है कि एक स्टडी है पड़ी, स्टडी का नाम क्या है, मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडी 2020, और उसके हिसाब से जो इंडिया की एनर्जी सब्सिडी है ना वो 35% डिक्रीज़ हो गई है। कब से कब तक, फाइनेंशियल ईयर 17 टू फाइनेंशियल ईयर 19। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना जिसने ये रिलीज़ किया रिपोर्ट। AIISD, B CEEW, C ICMR और D है पड़ा बोथ A एंड B। तो इसका आंसर आएगा बोथ A एंड B। तो ये क्वेश्चन अब कैसे कैसे बन सकता है हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो कि ये रिपोर्ट का नाम आपको याद करना होगा कि क्या है पड़ी, मैपिंग इंडिया एनर्जी सब्सिडी 2020। ये की रिपोर्ट का नाम क्या है और किस किस ने इसको दिया है पड़ा, इन दो ने दिया है, किस किस ने, IISD एंड CEEW। तो आपको ये नाम याद रखना है किसने दिया और रिपोर्ट का नाम। और रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है कि जो एनर्जी सब्सिडीज़ है पड़ी इंडिया की 35% डिक्रीज़ हो गया है। कब से कब तक की, फाइनेंशियल ईयर 17 टू फाइनेंशियल ईयर 19। तो क्वेश्चन कैसे भी इन चारों में से कुछ मर्जी पूछा जा सकता है, तो आपको ये चारों अच्छी तरह याद कर लेने हैं और इनकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं और साथ में इनके हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो IIST क्या है पड़ा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है पड़ा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीटोबा कनाडा के अंदर, मनीटोबा कनाडा के अंदर। और CEEW कहाँ पे है, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। क्या है पड़ी, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया का। जो इसका हेडक्वार्टर है ना ये इंपॉर्टेंट बन जाता है किसका, CEEW का। तो इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर स्टेट्स ऑफ द एशियान held the special Asian Summit via the video conference. The conference is chaired by which country? जो मेंबर स्टेट हैं अपने एशियान के, उनकी अभी अभी एक स्पेशल एशियन समिट हुई थी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो उस कॉन्फ्रेंस को हेड किसने किया था, A वियतनाम, B मलेशिया, C म्यांमार, D सिंगापुर। तो इसको किया था वियतनाम ने। किसने हेड किया, वियतनाम ने हेड किया है पड़ा। और ये जो मीटिंग थी पड़ी ये किस लिए थी पड़ी, ये मीटिंग थी पड़ी कि ऐसे मेजर्स लिए जाएं ताकि कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। तो इसके ऊपर मीटिंग थी पड़ी है। तो हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि स्टैटिक क्या क्या बन सकती है। तो सबसे पहले वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल क्या है, हैनोई। करेंसी डोंग। और एशियन की देख लेते हैं। सबसे पहले एशियन की फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या बड़ा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। फाउंडेड कब हुआ, अगस्त 8 1967। मेंबर्स कितने हैं, 10। अकॉर्डिंग टू गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे, विच कंट्री इज द वर्ल्ड मोस्ट डिजिटली डेक्टर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। जो सा गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे हुआ है उसके हिसाब से वर्ल्ड की मोस्ट डिजिटल डेक्टर्स कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है पड़ी। डेक्टर्स होती है मतलब स्किलफुल, यहाँ पे स्पेलिंग की गलती हो गई है। तो डेक्टर्स का मतलब होता है स्किलफुल, कि सबसे स्किलफुल कंट्री कौन सी है पड़ी वर्ल्ड के अंदर। A UK, B इंडिया, C US, D फ्रांस। तो इसका आंसर आएगा इंडिया। इंडिया सबसे स्किलफुल कंट्री है पड़े, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें इंडिया का नाम आया है।
नेक्स्ट, recently ITTF World Ranking 2020 is released. Which player is at the top of the ranking? जो ITTF है पड़ा उसने वर्ल्ड रैंकिंग 2020 को रिसेंटली रिलीज़ किया है, तो कौन सा प्लेयर है पड़ा जो टॉप पे है पड़ा? ए अचांता शरत कमल, बी मोनिका बत्रा, सी फैन जेंगडोंग, डी चेन मैंग। तो इसका आंसर आएगा फैन यन डोंग, जो ये हैं पड़े वर्ल्ड के टॉप पे हैं पड़े। तो आपको ये क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर ITTF क्या होती है? टेबल टेनिस की होती है। उसमें अगर वर्ल्ड में टॉप में पूछ लिया जाए तो फैन यन डोंग आ जाएगा। तो ये वर्ल्ड में टॉप पे हैं पड़े मेल्स के अंदर, वर्ल्ड में मेल्स के अंदर। और जो अचंता शरत कमल है पड़े, ये किस में है? इंडिया के अंदर मेल में टॉप है पड़े। और वैसे वर्ल्ड के अंदर कितने पे होंगे? 31st पे हैं पड़े। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अपने इंडिया में टॉप पे कौन है मैन के अंदर? अचंता शरत कमल। और ये किस चीज़ के प्लेयर है? टेबल टेनिस के। और फैन जेंग डोंग के बारे में पूछा जा सकता है। और ये जो मोनिका बत्रा हैं पड़ी, वो इंडिया की फीमेल में सबसे ऊपर हैं पड़े, इंडिया की फीमेल में। और जो चेन मैंग है पड़े, वो वर्ल्ड में फीमेल में सबसे ऊपर है पड़े टॉप पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया आपका? वर्ल्ड का भी, इंडिया का भी, मेल और फीमेल टॉप पे कौन है पड़े जो अभी अभी रैंकिंग रिलीज़ हुई है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं ITTF के बारे में, क्योंकि हेडक्वार्टर भी पूछे जाते हैं क्लर्क के एग्जाम में। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन क्या है पड़ा? ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सहायता ऐप टू हेल्प इट्स स्टेट पीपल हु आर आउटसाइड द स्टेट ड्यूरिंग द पेंडेमिक? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक सहायता ऐप को लॉन्च किया है? ये जो ऐप है पड़ी किस में हेल्प करेगी? ये जो पीपल वहाँ से बाहर रह रहे हैं स्टेट से, ताकि लॉकडाउन के कारण वो शहर में आ नहीं पाए अपने स्टेट के अंदर, और वहाँ पर उनको बाहर रहना पड़ रहा है क्योंकि वो वहाँ बाहर ही काम करते थे। तो ये उनके लिए लॉन्च की गई है। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया? ए असम, बी यूपी, सी MP, डी बिहार। तो बिहार की गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च की है पड़ी। तो हम देख लेते हैं इसके स्टैटिक और ये किस लिए लॉन्च की गई है, ये भी देख लेते हैं। कैपिटल क्या है बिहार की? पटना। CM है पड़े नीतीश कुमार। गवर्नर है पड़े फागू चौहान। तो ये ऐप क्यों की गई है? जैसे कि जो लोग वर्कर थे पड़े अपने स्टेट से बाहर काम करते, जैसे मुंबई, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में काम करते थे, तो अब वो तो लॉकडाउन के कारण वहाँ पे फंस गए। तो अब इस ऐप में वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको 1000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी अगर वो बिहार के रहने वाले हैं और वो बिहार से बाहर रह रहे हैं, ताकि उनको मतलब अगर वो नीडी वर्कर्स हैं पड़े उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हु डेवलप द पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट? जो पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट किसने डेवलप किया है? ए CSIR/NAL, बी ICMR, सी DRDO, डी ISRE। तो इसका आंसर आएगा CSIR/NAL। तो इसने डेवलप किया है क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट। और CSIR/NAL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द असेसिस कोरोना ऐप? तो असेसिस कोरोना ऐप को किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पड़ा? यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने। ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? असेसिस कोरोना ऐप। तो हम देख लेते हैं ये ऐप, पहले तो ऐप देख लेते हैं किस चीज़ के लिए है पड़ी है। जो ये ऐप है ना, ये हेल्प करेगी डोर टू डोर सर्वे इन द कोविड-19 कंटेनमेंट जोन से कोविड-19 कंटेनमेंट जोन है पड़े वहाँ पे सर्वे करने में ये हेल्प करेगी, क्योंकि इससे रियल टाइम डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। और जो CM है पड़े वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है हमेशा कहाँ का? यूनियन टेरिटरी का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं और हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि हमारे इंटरेस्ट रेट को तय करती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं? 6। और 3 किसके होते हैं? RBI के, 3 गवर्नर के। तो RBI के कौन है? शक्तिकांत दास, डॉक्टर जनक राज और माइकल पात्रा।
और गवर्नमेंट की तरफ से कौन है? चेतन घाटे, डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया और डॉक्टर पम्मी दुआ। और ये 6 मेंबर है पड़े। और ये 6 क्वेश्चन के 6 आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एमपीसी कमेटी में नहीं है मेंबर। तो आपको 6 के 6 याद करने अच्छी तरह याद है। और ऐसे ही पूछा जाता है कि आरबीआई की तरफ से नहीं है या गवर्नर की तरफ से नहीं है, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है? तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जो इसके 1 साल में इसने कितनी मीटिंग मिनिमम करनी होती है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि 1 साल में मिनिमम कितनी इसकी मीटिंग होनी ज़रूरी है पड़ी। तो ये आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स।